हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसा कि आप लोगों को पता है कि कल हमारा IBPS क्लर्क मीन्स है, तो आज मैं कोई मॉक टेस्ट नहीं लगाने वाली हूँ। कल मैंने एक फुल लेंथ मॉक लगाया था, हम वही देख लेते हैं। इसमें जो है मेरा स्कोर रहा था 71.50। इसमें परसेंटाइल जो है 92.70 रही है और नेगेटिव मार्किंग भी काफ़ी हुई है। सेक्शन वाइज अगर मार्क्स देखें तो GA में मेरे 18 रहे हैं और 4 क्वेश्चन गलत हुए हैं। इंग्लिश में 11.25 रहे हैं, इंग्लिश में तो बहुत ही ख़राब रहे हैं। इसमें रीजनिंग में 27.50 रहे हैं और क्वांट्स में 14.75 रहे हैं। अगर हम सॉल्यूशन में जाके देखें तो GA के आप क्वेश्चंस देख सकते हो। ये पहले मैं 7 से 15 ही कर रही थी, लेकिन फिर मुझे लगा कि 5 to 17 आएगा। ठीक है, इस टॉपिक को मैं एक बार दोबारा पढ़ लूँगी। हेनले इंडेक्स की रिपोर्ट, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स जो 2025 है, इसके अंदर हमें याद रखना है US की रैंकिंग क्या रही थी। इंडिया की तो ज़रूर याद रखनी है, 85th रही थी और US की 12th रही है। SBI ने किसके साथ पार्टनरशिप की है? यस बैंक लिमिटेड। नहीं, ये पूछ रखा है कि कौन टॉप पे, कौन बेनिफिशियरी बैंक है UPI ट्रांजैक्शन के मामले में। SBI इकोनॉमिक रिसर्च डिपार्टमेंट रिपोर्ट को जारी की गई थी, उसके अंदर ये थीम पूछ रखा है वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग वीक। ये ODI के न्यू कैप्टन कौन बने हैं? शुभमन गिल बने हैं। ये तो संचार मित्र स्कीम है एम्बेसडर्स के लिए। और फादर ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन किसको बोलते थे? MS स्वामीनाथन, मतलब अब भी बोलते हैं। गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस किसने लॉन्च किया था? कौन से मिनिस्ट्री ने? मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। ये नमस्ते स्कीम के अंदर जो स्टाइफन है 3,000 का दिया जाता है और 2 सालों के लिए, मतलब 24 महीने के लिए दिया जाता है। ये PLI स्कीम में टोटल आउटले पूछा गया था 10,683 है। 1 करोड़ तक जो है MPs को दे सकते हैं। लोन कितना दे सकते हैं? एलिजिबल बेनिफिशरीज जो है फर्स्ट ट्रेंच में 1 लाख, दूसरे में 2 लाख। कौन सी स्कीम के अंडर? PM विश्वकर्मा स्कीम में। एस्पायर NRE सेविंग अकाउंट जो है ये किसने लॉन्च किया है? बैंक ऑफ बड़ौदा ने किया था। गोल्ड और सिल्वर के लिए कौन कौन, मतलब किस किस को ये परमिशन मिली हुई है? SBI और इंडसइंड बैंक को। IDFC ने NRI के लिए जो है मनी ट्रांसफ़र के लिए कुछ लॉन्च किया था, डिजिटल रेमिटेंस प्लेटफॉर्म। उसका नाम है रेमिट फर्स्ट टू इंडिया। जो रिवाइज UPI इफेक्ट फ्रेमवर्क है उसके हिसाब से कितनी UPI लिमिट रखी गई है इंश्योरेंस प्रीमियम पेमेंट के लिए? तो 5 लाख। कौन फर्स्ट वुमेन बनी है जिनको GCC इंडिया ट्रेड कमिश्नर बनाया गया अगस्त में? तो जीनत कुरैशी हैं। और ये ब्रांड एम्बेसडर कौन बने? विकसित भारत बिल्डेथॉन का शुभांशु शुक्ला। और ये मर्चेंटाइज, इसके अंदर न्यू टाइम लिमिट कितनी रखी गई है? 6 महीने रखी गई है। उसके अलावा इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश में मैंने अटैम्प ही कम क्वेश्चन किए थे। इसमें पता नहीं अटैम्प ही नहीं हुए मुझसे, तो ये क्वेश्चन गलत ही हो गया। इसमें अरेंज करने थे ये A और C बहुत पॉसिबल। इसके अलावा तो देखिए तो ये भी गलत हुआ है, ये ठीक है। इसके भी 5 क्वेश्चन थे, मैंने 3 ही अटैम्प्ट किए थे। उसके अलावा ये क्लोज टेस्ट है, क्लोज टेस्ट के भी 5 क्वेश्चन थे, एक गलत हुआ है, 3 ही किए थे मैंने।
ये हमारा आरसी आ गया। आरसी के भी 5 क्वेश्चन थे, 3 आरसी थे इसमें से, जिसमें से मैंने तीनों में से थोड़ा थोड़ा कर रखा है। ये एक पैरा जंबल था, इसका एक क्वेश्चन गलत हुआ है, बाकी ठीक है। ये आप देख सकते हो सेंटेंस ए वाला रॉन्ग हुआ है, सेंटेंस ए में मिस्टेक हुई है। फर्स्ट से स्टार्ट होना था, नहीं फोर्थ से स्टार्ट होना था ये, ठीक है। बाकी के ये पैरा जंबल ठीक है, और एक दो ये क्वेश्चन किए थे मैंने, ये भी ठीक है। उसके अलावा रीजनिंग की बात करें तो इंग्लिश में जो मैंने छोड़े थे ना वो दिखा देती हूँ। एक तो यही क्वेश्चन थे, 5 क्वेश्चन पूछ रखे थे, और एक ही डबल फिलर छोड़े थे। मैंने पढ़े ही नहीं, एक ही क्वेश्चन पढ़ा था। उसके बाद देख सकते हो आप, मैंने ये बाद के लिए छोड़ दिए थे, बाद में टाइम भी नहीं बचा। उसके अलावा रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग में एक ये न्यू पैटर्न कार्डिंग आई हुई थी, ये मैंने छोड़ दी थी। इसमें मैंने टाइम तो दिया था, 48 सेकेंड दे रखी है, मतलब कोशिश की थी लेकिन हुआ ही नहीं। उसके अलावा ये एक क्रिटिकल रीजनिंग का क्वेश्चन था। बाकी एक पज़ल है 2-2 नंबर वाली, इसके 4 क्वेश्चन थे या 5 थे, ये मेरे ठीक है। उसके अलावा एक ये है हमारी स्टेप बेस्ड सीरीज़, इसके भी 4 या 5 क्वेश्चन थे, 4 थे, ये मेरे ठीक है। उसके अलावा ये एक डाटा सफिशिएंसी का क्वेश्चन है, ये भी डाटा सफिशिएंसी है। एक डाटा सफिशिएंसी का क्वेश्चन मेरा गलत हुआ है, देखती हूँ इसको। अभी तक मैंने एनालिसिस की भी नहीं है इस टेस्ट की, कल मैं क्लासेस लेने लग गई थी फिर, तो मैंने एनालिसिस नहीं की थी, अभी करूँगी बैठ के। उसके अलावा देखे तो ये एक पज़ल थी, ये मैंने छोड़ दी थी। ये एक और पज़ल थी, ये थोड़ी सी नई सी पज़ल लग रही थी, इसलिए मैंने इसको छोड़ दिया था। ट्राई तो करने की कोशिश की थी बट थोड़ा समझ नहीं आ रहा था। देखो आप देख सकते हो 1 मिनट 23 सेकंड मैंने लगाई है इसमें, बट फिर मैंने छोड़ दी थी। वो भी इसलिए लगाई थी, एक नंबर नहीं, कितने नंबर की थी, 2-2 नंबर वाली थी आई थिंक ये, हाँ 2-2 नंबर वाली थी, लेकिन 3 ही क्वेश्चन थे। उसके अलावा ये एक और 2-2 नंबर वाली पज़ल थी, इसके भी 4 क्वेश्चन थे। उसके अलावा ये क्रिटिकल रीजनिंग के क्वेश्चन पूछ रखे हैं 2, ये मेरे ठीक है। बाकी रीजनिंग में ठीक रहा है, सिर्फ एक ही क्वेश्चन गलत हुआ है, वो भी ये डाटा सफिशिएंसी का, और ये कितने नंबर का था, 2 नंबर का था। चलो देखूँगी मैं इसको। क्वांट्स की बात करें तो क्वांट्स में अटैम्प्ट पे काफ़ी कम क्वेश्चन हुए थे, क्वांट्स उसमें थोड़ी टफर साइड थी। आप मेरे परसेंटाइल देख सकते हो क्वांट में, क्वांट की परसेंटाइल की बात करें तो 93.20 है। एक ये पज़ल आ रखी थी, इसमें जो है हमारी 2 ही क्वेश्चन थे, ये 2-2 नंबर वाली पज़ल थी। उसके अलावा ये डाटा सफिशिएंसी के क्वेश्चन है, ये मैंने 2 किए थे। उसके अलावा ये अर्थमेटिक के क्वेश्चन है, और एक ये हमारी सीरीज बेस्ड क्वेश्चन है, इसमें मिस्टेक भी हुई है, देखती हूँ इसको क्या मिस्टेक हुई है इसमें। उसके अलावा ये क्वांटिटी बेस्ड क्वेश्चन है, और ये हमारी अप्रॉक्सीमेशन आ रखी थी। इसमें मैंने एक और पज़ल करने की कोशिश की थी लेकिन वो मेरी बनी नहीं। देख सकते हो आप कैसे कैसे क्वेश्चन आए हुए थे। इस पज़ल को भी, पज़ल नहीं सॉरी DI, इस DI को मैंने करने की कोशिश की थी बट फिर ये मेरे समझ में नहीं आई, तो मैंने इसको छोड़ दिया था। उसके अलावा इस क्वेश्चन पे भी मैंने 1 मिनट 34 सेकंड लगाए हैं, लेकिन इसका मेरा आंसर नहीं निकला। एक इस पज़ल पे भी मैंने 4 मिनट 16 सेकंड लगा रखे हैं। इसमें पता नहीं, मैंने ये सारी वैल्यू लिख ली थी, उसके बाद मुझे ये समझ नहीं आया क्योंकि इसमें टोटल लैपटॉप सोल्ड दे रखा है,
तो पहले तो मैन्युफैक्चर हुए होंगे, उसमें से कुछ सोल्ड हुए होंगे, कुछ अनसोल्ड हुए होंगे। उसके अलावा ये डेल लैपटॉप्स जो हैं सोल्ड दे रखा है। तो लैपटॉप दो टाइप के इसमें, एक तो डेल, एक और भी था, एक HP। तो HP कुछ परसेंट सोल्ड हुए होंगे और कुछ डेल सोल्ड हुए होंगे। तो मुझे इस बात में कन्फ्यूज़न आ गया था कि अगर हमारे क्वेश्चन में मान लो ये HP लैपटॉप सोल्ड की वैल्यू दे रखी है, तो ये जो परसेंटेज दे रखी है, मान लो ये 40% दे रखी है, तो इसकी हमें ये क्या 60% के इक्वल लेना है, या फिर वो सोल्ड और अनसोल्ड में से रेशो दे रखा है, मतलब रेशो किस हिसाब से दे रखा है मुझे वो समझ नहीं आया था। तो इसलिए लास्ट में मैंने इसको छोड़ ही दिया। तो उनका गलत करने से तो बेटर है, वैसे भी 2-2 नंबर की DI है, अगर बाई चांस गलत हो जाता तो काफ़ी नेगेटिव में चले जाते। तो चलो ठीक है, फिर भी आज तो मैं वैसे भी कोई मॉक नहीं लगाने वाली। अगर बाई चांस ख़राब चला जाता है तो सारा मोटिवेशन जो है बिल्कुल डाउन चला जाएगा। तो इसीलिए जो है आज तो मैं इसकी एनालिसिस करूँगी और बाकी 1-2 क्लासेस कर लूँगी क्वाड्स की, और GA पढ़नी है। GA का तो पता नहीं क्या आएगा क्या नहीं, देखते हैं क्या होता है। चलिए ठीक है, आप लोग भी अपनी अच्छे से तैयारी करिए और ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर मेंस एग्ज़ाम गाइस।